शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। सारा ने राम राम लाठर विमल के चैनल से बड़े ने छोटे ने दो रह क्या ने लवे क्या ने और बुलिया ने बिछड़िया ने मैं भी भूल गई थी। बुलिया ने बिछड़िया ने सारा ने सुबह सुबह की ताजी ताजी प्रफुल्लित और एक ताजी हवा के साथ सब ने राम राम। ज्यादा कुछ आज मैं नहीं लेके आऊंगी और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक मैसेज को मैं जरूर पढ़ूंगी। और परमात्मा की दया से आपका प्यार मुझे बड़ा हौसला दे रहा है, बड़ा खुश मिजाज माहौल सा बना रहा है। मेरे को खुशी हो रही है कि हमारा एक इस प्रकार से ये भी समाज का एक कोना मुझे देखने को मिल रहा है कि जिसमें इतने अच्छे भी, जिसमें एक समाज को बिल्कुल ही यूं घसीट दिया था कि भाई आजकल तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। ढूंढने और देखने की जरूरत है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। एक मैसेज आया था बहुत दिन पहले भी, मतलब कितने 10-15 दिन हो गए होंगे। मैं और आंटी हम एक चर्चा पे, एक मीटिंग पे इकट्ठे हुए थे और वहां पे हमने एक अपनी हंसते खेलते हुए भी और थोड़ा सा गुनगुनाते हुए, एक आधा गीत गाते हुए इस प्रकार से एक वीडियो रिलीज करी थी। तो उस पे भी सेम आईडी से एक कमेंट आया था कि उसमें बोला था कि जब से ये पप्पल के पीछे पड़ी है मुझे बहुत गंदी लगती हैं, गिरी हुई, अनपढ़ों से भी गिरी हुई ये है। मतलब अनपढ़ इतने गिरे हुए बता दिए और उनसे गिरी हुई हम बता दिए। भाई ना तो हमने कोई नाम लिया, ना उसके बारे में कुछ बात थी, सब स्मूथ कार्य चल रहा था। तब भी इन्होंने इस प्रकार का वो दिया था और मैंने उसका जवाब भी दिया था। मैं कहा बहन इतनी दुखी तू क्यों है, और हमने तो इस प्रकार की कुछ बातें को नहीं हुई, तो ये यहाँ पे इस तरह से के बात आ गिर के नहीं आगी। तो अट्रैक्ट करने का मेरे को लगता है कि ये आके भाई कुछ ना कुछ हम इस प्रकार का मैसेज छोड़ दें और एक कंट्रोवर्सी सी हो जाए और फिर ये इनसे रहा नहीं जाएगा, उठेंगी और स्पेशल हमारे पास ही मैसेज कर रहे हैं। तो वहां पे फिर थोड़े दिन के बाद आंटी को भी एक धमकी मिल गई थी बहुत गजब की। अकेले तने तो देखे वो की तरह गोली काटेगी, न्यू करेगी। उनने भी अच्छा जवाब दिया था, कोई शायद नेहा नाम से था या जो भी आईडी थी। अब इस आईडी का ये नहीं पता कि ये भाई की है, बहन की है, दादे की है, ताऊ की है, बड़े की है, छोटे की है। मैं ये कह रही हूँ कि आप कृपा करके एक बार एक वीडियोस बना दे कि भाई मेरे ऐसे थॉट है, मेरे ऐसे विचार है। तो उन्होंने क्या लिखा है, @DHAKAFAM, यानी कि हम इसको पढ़ें तो डाका फैम भी बन जाता है, डाका फैम भी बन जाता है .55 यानी कि 55 कहते हैं। मैं पूरा मैसेज पहले पढ़ के सुनाती हूँ। पप्पल के नाम से बढ़िया व्यूज बटोर रहे हो, यही तुम्हारा एम है। तुम्हारी वीडियोज से तो कभी कोई क्लिप नहीं उठाती वो। तुम क्या करती हो, क्या वीडियो बनाती हो, उसको कोई मतलब नहीं है। और हाँ, मैंने भी वीडियो देखा है, कोई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों किसी को बदनाम करने पर तुली हुई हो, इस उम्र में आपको ये सब शोभा नहीं देता। ये आया है इस आईडी से, ये कमेंट आया है। हालांकि मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ वो क्लिप लगाई, और वो भी एक दिन पहले लगाई थी। बड़ा उसको मतलब अपने विचारों में व्यक्त करते हुए, बिना नाम लेते हुए भी के, और समझ भी गई थी। तो जब वो डिलीट ना हुई थी या प्राइवेट ना हुई थी, तो अब कई मैसेज ये भी आ रहे हैं, सिर्फ उस पार्ट को हटा करके फिर कर दी। पहले प्राइवेट हुई है, कल वो हुई। जो कुछ भी हो, उसका अपना चैनल है, मेरा अपना चैनल है। मैं अपने चैनल पे क्या लगाती हूँ, क्या नहीं लगाती हूँ, तो ये मेरी मर्जी है, उनका अपना है। और बहन, ये ढाका तेरा अपना है, बहन है या भाई है जो भी है।
आपका अपना विचार है। आपने अपना विचार दे दिया कि पप्पल के नाम से बढ़िया व्यूज बटोर लेते हो। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि पप्पल के नाम से हम व्यूज बटोर रहे हैं, तो आप उनको ये समझाओ ना, हमें मौका ही ना दे। क्यों मौका दे रही है हमें व्यूज बटोरने का? और दूसरी बात, क्या उनके व्यूज से भाई कौन से टोडे लग गए आके ने, वो भी देखो। ठीक है, ये एक सामाजिक बात है, सोशल मीडिया की बात है। अखबारों में जो आता है उस पे हम विश्वास करते हैं, अखबारों में जो आता है उसको हम पढ़ते हैं, उस पे हम आचार व्यवहार करते हैं। अगर इस प्रकार की निंदनीय घटना आती है तो हम ये सीखते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाने फलाने गांव में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये सोशल मीडिया का आ गया, प्रिंट मीडिया का आ गया जमाना, और अब तो बिल्कुल ही मतलब ये डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर जिस प्रकार के जिस व्यक्ति के भाव होंगे, विचार होंगे, उस प्रकार का देखा जाएगा और वो वही भी बोलेगा। तो इसमें हमने अगर इस डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई अगर इस प्रकार का मिलता है तो उसकी समालोचना आलोचना करना हमारा परम कर्तव्य है। ये एम नहीं है कि भाई खाली व्यूज, और व्यूज फिर आप मत देखो। आपको कौन कह रहा है? आप कहते हैं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप उनका बिल्कुल एक मतलब कोऑर्डिनेटर बन के आते हो, या उसका बॉडीगार्ड बन के आते हो, या उसके बिल्कुल एक क्या बोलते हैं सह कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करते हो। तो आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हो कि हम व्यूज बटोरें? मत दो ना ऐसा, इस प्रकार का मौका। उनके साथ, पब्लिक के साथ खिलवाड़ करके क्या आप व्यूज नहीं बटोर रहे? क्या आप इस प्रकार का दिखाकर फिर मैं कहूंगी कि उनका ऑडियंस क्या बिल्कुल अंधा और बहरा हो गया आपकी तरह? ओके, वन लाइन, यही तुम्हारा एम है। मेरा एम है जो मैंने बता दिया है, जो मुझे दिखेगा यहीं से मैंने उठाना और यहीं को चिपका देना है, क्योंकि एक लिटरेरी होने के नाते समाज से ही बातें उठानी पड़ती हैं और समाज को ही परोसनी पड़ती है। अब समाज में किस प्रकार की क्या बातें चल रही हैं, मैं उसको उठा के किस ढंग से सौंपूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मुझे जैसा दिखाई देगा मैं वैसा की वैसा करूं, या मैं अतिशयोक्ति करके उसको बढ़ा चढ़ा के बोलूं, या मैं बिल्कुल घटा के बोलूं जैसे आप पैरवी कर रहे हो, इस तरह से मैं करूं। ये मेरी मर्जी है और बोलने वाले की अपनी मर्जी है। हम ये तो नहीं कह रहे मत कर, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समाज के लिए ये क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर उनको समझ में आया, आपको समझ में आया, किसी और को समझ में आई तो वो एडॉप्ट कर लेंगे, अदरवाइज नॉट। ओके, तुम्हारी वीडियो से तो कभी कोई क्लिप नहीं उठाती वो, मैंने कब मना किया? मेरी वीडियो से क्लिप उठाओ, मेरे ऊपर भी लागू होती हैं ये बातें। अगर मेरी वीडियोस में ऐसा कुछ लगता है आपको तो आप उठाइए शौक से, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँ। और किस हक से मना करूंगी? क्योंकि मेरी वीडियोस जब तक मैंने आउट नहीं की, डिलीवर नहीं की, मैंने उसको आगे तक नहीं पहुंचाया, मीडिया पे नहीं पहुंचाया, जब तक मेरी है वो, मेरे विचार मेरे अंदर हैं, जब तक है, मैंने उनको अगर अभिव्यक्त कर दिया, उसको बोल दिया, बाहर निकाल दिया, तो वो मेरे बोल, मेरे विचार मेरे नहीं रहे, वो समाज के बन चुके हैं। उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? और मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, कम से कम यहाँ से ही समझ लिया करो। ओके, मेरी क्लिप मेरी नहीं है। अब जितनी मेरी वीडियोस मैंने डिलीवर कर दी हैं, आउट कर दी हैं, वो मेरी अब नहीं है, वो सामाजिक तौर पे समाज की बन चुकी हैं। उनमें से कोई भी कुछ भी उठा के कहीं पे भी लगाए, ये मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन ओरिजिनल, उसके साथ छेड़छाड़ करके नहीं। मैंने बिल्कुल ओरिजिनल क्लिप लगाई है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। ओके, तुम क्या करती हो, क्या वीडियो बनाती हो, उसको कोई मतलब नहीं है। और हाँ, तो फिर मैं क्या वीडियो बनाती हूँ, फिर जो वीडियो मैंने कल बनाई है इससे क्यों मतलब हुआ? जब वो आप लोग देखते ही नहीं मेरी वीडियो,
तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए मैं क्या बना रही हूँ, किसकी क्लिप लगा रही हूँ, किसकी नहीं लगा रही हूँ, किसका क्या कर रही हूँ, मैं गाय की, भैंस की, या फलाने राक्षस की, राक्षसनी की, इस तरह से जल्लाद की या जल्लादी की, किसकी मैं वीडियो लगा रही हूँ। आपको फर्क क्यों पड़ रहा है फिर कि आपको मैं बना रही हूँ तो आप मेरी वीडियो में झांकी क्यों रहे हो? अगर नहीं फर्क पड़ता तो और मत पड़ने दो। मैं कब कह रही हूँ कि मेरी वीडियो से फर्क पड़े, लेकिन पता नहीं कितनों के फर्क पड़ा है वो मुझे पता है, और मेरे फर्क पड़ा है वो मुझे पता है। जो फर्क मुझे पड़ा वो मैंने बोल दिया। ओके, अब कहती है और हाँ मैंने भी वीडियो देखा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपने वीडियो देख लिया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे मिर्ची क्यों लग रही है? लिव इट, छोड़ो उसको। क्यों मिर्ची लग रही है आपको? नहीं कहना चाहिए ना, नहीं लिखना चाहिए अगर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपकी बिल्कुल आंखें फूट गई, कान बहरे हो गए, या फिर इतनी उस ऑडियंस के साथ उसमें शामिल आप होके उनको ऐसा ही धमकाती सिखाती हैं जिससे उनकी जुबान दब जाए। जुबान तो दब जाएगी, फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएगी। ठीक है, मेरे को आप इस तरह से पहले धमका रहे हो, उससे पहले हमने कुछ भी नहीं कहा था, तब भी आप हमारे प्रति इतनी जलन रख रहे थे, इतनी ईर्ष्या रख रहे थे। किस लिए? वो आपकी मर्जी है, आप रखिए। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों किसी को बदनाम करने पर तुली हुई है? मेरे बदनाम करने से बदनाम हो जाएगी? आप सोचो, आप मुझे बदनाम करोगे, मैं बदनाम हो जाऊंगी? वो बदनामी और इंसानियत और अच्छाई मेरे अंदर है, वो मैं कभी अपनी नजरों से नहीं गिरती। हाँ, अगर फूअड़पन में आके बेलाग होके अगर मैं हा हा ही हु ये करी जाऊं, चेहरे पर साफ दिखता है। दुनिया शीशा है, देख रही है, और कल देखा भी है। ठीक है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं कहते, अगर हमने वीडियो आपके फर्क के लिए बनाई है, तो इस उम्र में किसी को क्यों बदनाम? कोई किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता। बदनाम होता है अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से। मैं भोगती रहूंगी, चिल्लाती रहूंगी, मेरे कहने से क्या होगा? अब कबीरदास इतना मतलब चिल्ला चिल्ला कर मर लिए, कहीं गए अक भाई ये मुसलमाना न कहेंगे तो हम ना जीव न काट के खाओ, ना जीव न काट के खाओ, टाल कर दी उनने? नहीं करी ने। कबीर ने अपने आप ही सोचा कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास करणगे सो भरणगे, तू क्यों भयो उदास? तो हम तो भाई वो देखा हाँ और वो लगावा हाँ। कबीर का काम भी ऐसे ही था, सोसाइटी को आज जागरूक नहीं करने लगे थे वो सोचो 14वीं सदी में जागरूक करने लगे थे, और आज के दिन वही हाल यूं का यूं, इतने दूरदृष्टा थे वो। आज ये देखो उनकी हर एक बात प्रासंगिक आज के दिन भी है। मेरे बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होगा। आप मुझे बदनाम करेंगे, मैं बदनाम नहीं होंगी। ठीक है, हाँ। और वो सब कोई कहता है अगर मेरे घर में अगर मैं हूं, मुझे मेरे बच्चे खुश हैं, तार ये बात दोहरा दो, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरा आदमी खुश है, मेरे सासरा आले, मेरे पीर आले सारे खुश हैं, तो तुम क्यों? तुम कौन है? ठीक है, तो कोई किसी के बदनाम करने से बदनाम नहीं होता। बदनाम होता है अपने कर्मों से, अपने कार्यकलापों से, और अपने ही तजुर्बे से, दिल से, दिमाग से। जैसा आप बोलोगे वैसी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। मेरे बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होगा। इस उम्र में आपको ये सब शोभा नहीं देता। क्या शोभा देगा मेरी बेबे इस उम्र में? क्या करूं मैं, बताइए? यही तो एक उम्र है। अभी जितना मैंने अनुभव प्राप्त किया है, यही तो मेरी एक एज है कि मैं अच्छे और बुरे पे प्रतिक्रिया कर सकूं।
इससे पहले तो मेरी उम्र में मैंने समझे को नहीं आया कर दी, अगर भाई के है के नहीं है, मैं फ्यूचर बनाने पे लगी हुई थी, घर के कामों में लगी हुई थी। आज मेरी बुद्धि जितनी भी परिपक्व हुई है, जितनी परिपक्वता मेरी बुद्धि को मिली है, उतना परिपक्वता के साथ आज मैं उन विचारों की विवेचना कर सकती हूँ। इस उम्र में ये तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इस उम्र में? इस उम्र में चुम्या का व्यापार करूं मैं? क्या करूं? वो शोभा देगा मुझे? देगा क्या? बताओ आप। मारे तो छोटी उम्र में भी नहीं ये शोभा दिया किसी और गैर के प्रति। सोच के बताइए जरा, क्या शोभा देगा मुझे? आपको धन्यवाद करते हुए आपसे जवाब, आपके जवाब के इंतजार में हूं। यो व्यापार कर लूं, वो शोभा देगा? सोच के बताइए। जो मुझे शोभा देगा मैं वो काम कर लूंगी। मैं भी ऐसी ऐसी वीडियोस लगा दूंगी, इनका व्यापार कर लेंगे, कोई बात को नहीं। अगर यही शोभा देता है, यही सारे कहते हैं तो। लेकिन आपकी राय जरूर सिर माथे पे होगी, आप और विचार अपने देना जरा, तो फिर देखेंगे कि मुझे क्या शोभा देगा और क्या नहीं देगा, और आपके विचारों में कितनी शोभनीयता है और कितनी नहीं है। तो इसका मतलब आपका भी रवैया ऐसा ही है, जो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। चलाओ फिर, रील को चलाओ, कौन मना कर रहा है? बोलने दो हमें। कुत्ते भौं भौं करते हैं, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपका तो पेट डायलॉग है ना, हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार। उससे पहले ये था बस कुत्तों की तरह भौं 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 करते हैं। आपका तो पेट डायलॉग है, आप तो सुनते हो हर रोज, फिर क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए। ओके, नमस्कार। आपको, मेरे ऑडियंस को तो पहले दे दिया था, आपको स्पेशल शुभ रात्रि, शुभ शिवरात्रि। शुभ रात्रि शाम ने कह देंगे। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन है कि भाई है, बेटी है कि बेटा है, जो भी है, आपको ये परमात्मा का, परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी शिवरात्रि बहुत मंगलमय हो, चहको महको, अच्छे अच्छे विचार दो, और अगर आपको यही अच्छे लगते हैं तो ये भी दो, कोई बात नहीं। हम इनको कितना अपनाते हैं और कितना बाहर फेंकते हैं वो हमारी मर्जी है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, राम राम।